नमस्कार। दूरस्थ शिक्षण केंद्र एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर मंगेश कदम, असिस्टेंट डायरेक्टर, सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट ने बीए बीकॉम पार्ट 2 और पार्ट 3 और एमए एमकॉम पार्ट 1 और 2 में एडमिशन लिया है, जो रिपीटर स्टूडेंट है पार्ट 1 के, वो सभी स्टूडेंट को मैं हमारी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है, इसमें बीए बीकॉम पार्ट 2 और पार्ट 3 के एग्जामिनेशन आज 15 सितंबर 2021 से चालू हुई है, और एमए एजुकेशन की एग्जामिनेशन और एमकॉम की एग्जामिनेशन भी आज 15 सितंबर से चालू हुई है, और एमए पार्ट 1 रिपीटर और एमए पार्ट 2 फ्रेशर स्टूडेंट की एग्जामिनेशन जो 20 सितंबर से चालू होने वाली है, वो सभी स्टूडेंट का मैं स्वागत करता हूं। उनको सबसे पहले उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं उनके एग्जामिनेशन के लिए। जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन हमने 2020 में चालू की है, वैसे ही अभी सितंबर 2021 में हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेने जा रहे हैं। वो जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसके बारे में एक दो चार बातें मैं सब स्टूडेंट को बताना चाहूँगा। उसमें से एक बात अहम है, बहुत सारे स्टूडेंट जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए लॉगिन करने के लिए जाते हैं हमारे वेबसाइट पे, तो वहाँ पे उनको लॉगिन करते वक्त दिक्कतें आती है। तो उनकी वो दिक्कत है, उनकी वो परेशानी है, वो दूर करने के लिए हमने एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बनाया है। मैं सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन है हमारा, वो गौर से देखें। वो देखने के बाद आपकी बहुत सारी जो शंकाएँ हैं, बहुत सारी जो आपकी क्वेरीज है, वो शायद दूर हो सकती है। उसके अलावा यदि आपके पास कुछ क्वेरी रहती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, लैंडलाइन नंबर पे, या तो फिर हमारे ईमेल आईडी पे आप कम्युनिकेशन कर सकती हो। जैसे हमारे जो एग्जामिनेशन है, आज से हमारी एग्जामिनेशन बीए बीकॉम पार्ट 2 और बीए बीकॉम पार्ट 3 की एग्जामिनेशन 15 सितंबर से चालू हो रही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि हमारी जो एक वेबसाइट जो है हमारी, उस वेबसाइट में ये एसएनडीटी, जैसे मैंने इधर लिखा है, क्लिक ऑन मैंने लिखा है https://sndt.examlive.org/ जो वेबसाइट है हमारी, ये वेबसाइट को आपको क्लिक करना है। यह ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वेबसाइट है। जैसे आप इस वेबसाइट को क्लिक करते हो तो आपके सामने मैं जो आपको ये दिखा रहा हूँ वो आपके सामने पेज ओपन होगा। ये पेज आपके सामने ओपन होगा। जैसे उसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन वो सिर्फ एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी के लिए है। दूसरा जो ऑप्शन है वो पहला जो ऑप्शन है वो ऑनलाइन एडमिशन के लिए है। दूसरा जो ऑप्शन है वो यूनिवर्सिटी के लिए है। और तीसरा जो ऑप्शन है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत अहम है, वो इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। जैसे आप यदि ऑनलाइन एग्जामिनेशन देते हो तो आपको क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन करके ये जो लिंक है, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करते हो और आगे जाते हो तो आपको जो पेज ओपन होगा, उस पेज में वो जो पेज रहेगा ये इस ढंग का पेज होगा जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा लिखा होगा, और बाजू में उसके राइट हैंड साइड में एंटर यूजर नेम और स्टार्ट टेस्ट ऐसा ऑप्शन रहेगा। जैसे एंटर यूजर नेम जो है, वो यूजर नेम वो अपना 16 डिजिट पीआरएन नंबर होता है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं उनको ये सवाल होता है ये पीआरएन क्या होता है। तो मैं सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, आप सेकेंड या थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो या तो फिर आप रिपीटर हो, आपकी प्रीवियस जो मार्कशीट है उस मार्कशीट के ऊपर 16 डिजिट का मार्कशीट के ऊपर एक पीआरएन लिखा होता है, एक नंबर लिखा होता है, उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं। वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका यूजर नेम, उसे यूजर आईडी भी कहते हैं, वो है। वो आपको यहाँ पे 16 डिजिट का पीआरएन नंबर जो है आपका वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जैसे आप वो परफेक्ट यूजर आईडी यहाँ पे डालते हो, उसके बाद आपको स्टार्ट टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे स्टूडेंट के यूजर आईडी के बारे में
बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो मैं सभी को बोलूँगा कि जैसे आपको जो मार्कशीट है वो मार्कशीट पहले आप देखें, मार्कशीट के ऊपर आपका 16 डिजिट पीआरएन नंबर लिखा होता है। जैसे आप स्टार्ट टेस्ट करते हो तो उसके बाद आपको आपको आगे वाला पेज ओपन होगा, तो आपको आगे जाकर ये पेज ओपन होगा। जैसे वहाँ पे आपकी जो एग्जामिनेशन है, आपका जो पेपर है, एग्जामिनेशन जो है आपकी, तो एग्जामिनेशन आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो, प्लीज सिलेक्ट एग्जाम इवेंट। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम इवेंट लिखा है 15, जो स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर 2021 से। वहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के नीचे यदि आप देखते हो तो वहाँ पे लिखा है एसएनडीटी ऑनलाइन एग्जाम 15 सितंबर 2021 और इन ब्रैकेट लिखा है डिस्टेंस। तो वहाँ उसके सामने एक सिलेक्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है, वो सर्कल आपको टिक करना है, वो उसको सिलेक्ट करना है। जैसे आप उस सर्कल को क्लिक करते हो तो आगे अगला एक पेज ओपन होगा, और वो क्लिक करने के बाद आपको नीचे एक बटन रहेगा प्रोसीड करके। जैसे आप प्रोसीड को क्लिक करती हो तो आपको आगे जाना है। प्रोसीड को क्लिक करने के बाद आगे आपको ये पेज ओपन होगा। ये जो पेज है, उस पेज में जैसे आप यदि आपने पीआरएन नंबर ऑलरेडी पहले डाला है, जो आपका यूजर आईडी है, जो आपने यूजर आईडी पहले डाला है वही यूजर आईडी यहाँ पे अपीयर होगा। यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन के यहाँ पे जो दो ब्लॉक दिख रहे हैं, एक ब्लॉक में आपका पीआरएन आएगा, जो यूजर नेम है आपका, उसको हम यूजर आईडी भी कहते हैं। उसके बाद पासवर्ड पूछा गया है। पासवर्ड के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट के मन में बहुत द्विधा होती है, बहुत कंफ्यूजन होता है। जो हमारी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसके बारे में हमने उस ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए सभी स्टूडेंट ने, जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया है, सभी को हमने ऑलरेडी उसके मोबाइल नंबर पे पासवर्ड भेजे हैं। लेकिन कुछ लोगों के बारे में ऐसा होता है कि वो मोबाइल नंबर चेंज करते हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से, या कुछ भी होता है कारण उसका। तो इसके लिए उनका जो मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर सिस्टम में अपडेट नहीं होता है। जो मोबाइल नंबर सिस्टम में अपडेट नहीं हुए हैं लेकिन उनके भी हमने पासवर्ड क्रिएट किए हैं। उस पासवर्ड के बारे में, पासवर्ड की जो लिस्ट है, वो पासवर्ड जो है, जैसे हमने आपको पता है, सभी को हमने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किए हैं। तो जो स्टूडेंट को पासवर्ड नहीं मिला है वो थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि हम उनको पासवर्ड दे सकते हैं। या तो फिर हमने पासवर्ड की जो लिस्ट है, वो लिस्ट आपको सबको सर्कुलेट की है। उस लिस्ट में सिर्फ हमने पासवर्ड दिया है। हर एक स्टूडेंट को अपना अपना पीआरएन उनके पास जो होता है, जो मार्कशीट पे होता है पीआरएन, जिसे हम यूजर आईडी या यूजर नेम भी कहते हैं, वो डाल के पासवर्ड डालने के बाद नीचे थर्ड एक ऑप्शन होता है कैप्चा। कैप्चा के बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है, कैप्चा क्या होता है। कैप्चा डालते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट को फोन आते हैं, कैप्चा एक्सेप्ट नहीं होता है, इनवैलिड कैप्चा होता है। लेकिन कैप्चा डालते वक्त आप एक बात अहम ध्यान में रखो कि कैप्चा में कभी कभी लेटर भी आता है, कभी कभी कोई एक संख्या भी आ जाती है। वो लेटर जो आता है वो कभी कभी स्मॉल लेटर होता है, कभी कभी कैपिटल होता है। तो जैसे कैप्चा में यदि स्मॉल दिया है तो स्मॉल टाइप करना है आपको, कैपिटल दिया है तो कैपिटल टाइप करना है आपको। यदि कोई संख्या दी गई, जैसे कि 1 2 4 5 कोई भी संख्या देते हैं, तो संख्या आपको टाइप करना है। अहम बात, कैप्चा में यदि कैपिटल लिखा है तो कैपिटल लिखना है, स्मॉल लिखना है तो स्मॉल लिखा है तो स्मॉल ही आपको इधर टाइप करना है, जहाँ पे एंटर कैप्चा लिखा होता है। दूसरी बात, कैप्चा में जो दिए हुए जो लेटर है उसमें भले स्पेस हो, लेकिन कैप्चा टाइप करते वक्त उनमें स्पेस आपको देना नहीं है। उसके बाद नीचे ऑप्शन, जैसे आप कैप्चा डालते हो, जैसे आप यूजर आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो, उसके बाद सही कैप्चा डालने के बाद जैसे आप आगे जाओगे तो अब आगे लॉगिन का बटन आएगा। इधर लॉगिन का बटन आपको दिख रहा है, तो वो लॉगिन के बटन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आप अगले पेज पे जाओगे। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात कैप्चा के बारे में आपको कहना चाहूंगा, यदि कोई कैप्चा दिया हुआ कैप्चा वो स्मॉल है, कैपिटल है, या वो धुंधला दिखाई दे रहा है, किसी को दिखाई नहीं दिया बराबर, मानो कि ओ है या 0 है, वो समझ में नहीं आ रहा है, तो उस वक्त कैप्चा के साइड में यहाँ पे 2 एरो, कर्व वाले 2 एरो दिखाई दे रहे हैं। यदि आप वो एरो के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको कैप्चा अपडेट करके, रिफ्रेश करके दूसरा वाला कैप्चा आएगा। यदि वो कैप्चा से आप समाधानी हो तो आप कैप्चा यूज करके वो कैप्चा आप एंटर कर सकते हो और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करते हो तो उसके बाद
उसके बाद वो लॉगिन के बाद आपके सामने ऐसा वाला पेज ओपन होगा। जैसे आपने सही पीआरएन डाला है, मतलब यूजर आईडी डाला है, आपने सही पासवर्ड डाला है और सही कैप्चा डाला है, तो उसके बाद ऐसा वाला डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड मतलब आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी जो इंफॉर्मेशन है, मतलब आपका नाम, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है फोटो, तो वहाँ पे अपने आप जैसे आप यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हो तो अपने यहाँ पे आपका फोटो अपीयर होगा। यहाँ पे कैंडिडेट नेम लिखा है तो उसके सामने कैंडिडेट नेम आएगा। यहाँ पे कैंडिडेट कोड लिखा है तो उसके सामने कैंडिडेट कोड आएगा, मतलब पीआरएन आएगा आपका। या उसके बाद एग्जाम वेन्यू है तो वेन्यू के यहाँ पे एग्जाम सेंटर आएगा। लेकिन अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है इसलिए सबका सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन जो ऐसा ही आ रहा है। यूजर नेम जो है, यूजर नेम के सामने आपका पीआरएन आएगा। तो ये सब आने के बाद आप नीचे थोड़ा जाकर देख सकते हो, एक्टिव टेस्ट करके आएगा। जैसे एक्टिव टेस्ट में लिखा रहेगा एसएनडीटी ऑनलाइन एग्जाम 15 सितंबर 2021 इन ब्रैकेट डिस्टेंस। जिस दिन आप एग्जाम के लिए अपीयर कर रही हो वो डेट यहाँ पे आती है, और उस डेट में जो आपका पेपर है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो इधर नीचे आ जाता है। और वहाँ पे जैसे कि अभी इधर लिखा है 510 इंग्लिश सीसी पेपर, और वहाँ पे लिखा है इनकम्प्लीट, आगे लिखा है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब आपने अभी तक वो पेपर दिया नहीं है। यदि वहाँ पे कंप्लीट लिख के आता है तो इसका मतलब आपने पेपर लिखा है। यदि इनकम्प्लीट आता है तो आगे जो उसके आगे का जो बॉक्स है उसमें टेक अ टेस्ट आ रहा है, तो आपको टेक अ टेस्ट जो है वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरी क्वेश्चनर जो है, वो क्वेश्चन पेपर जो है आपका, वो क्वेश्चन पेपर अपीयर होगा। क्वेश्चन पेपर जो आपके सामने अपीयर होगा उसमें जैसे हमने आपको पहले बताया है, उस क्वेश्चन पेपर में जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन, जो 75 मार्क्स की जो एग्जामिनेशन है उसके लिए 40 सवाल आएंगे, और जो 100 मार्क्स की एग्जामिनेशन है उसके लिए 60 सवाल आते हैं। जैसे आप टेक अ टेस्ट करते हो तो वहाँ पे टाइम आपको दिखाई देगा 1 आवर एंड 30 मिनट, और वो टाइम जो है वो टाइम आपका कम होते जाएगा जैसे आप टेस्ट आपकी चालू करते हो। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट का हमने स्क्रीनशॉट लिया है उसके एग्जामिनेशन का। यहाँ पे इधर लिखा है टाइम रिमेनिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप पे, लेफ्ट साइड के टॉप पे आप देख सकते हो टाइम रिमेनिंग, और लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख सकते हो कौन से टाइम पे उन्होंने एग्जाम दी है, और राइट साइड पे आप देख सकते हो टाइम रिमेनिंग। जितना आपका टाइम रिमेनिंग है वो आपको टाइम रिमेनिंग, जितना बचा हुआ टाइम है वो दिखाते जाएगा, और वो कम होते जाएगा। यहाँ पे जो हमने जो फोटो डाला है, ये इधर एक फोटो डाला है, वहाँ पे स्टूडेंट का फोटो आता है, उसके नीचे यूजर आता है। जैसे आप देख सकते हो उसके नीचे नंबर ऑफ मेन क्वेश्चंस लिखा है 40, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 40, मतलब कुल मिला के क्वेश्चंस कितने हैं 40 है। आपने क्वेश्चंस कितने अटेंड किए तो 40। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, एक आंसर्ड, नॉट विजिटेड, पार्शियली आंसर। जैसे आपने 40 में से 30 ही सवाल सॉल्व किए हैं तो यहाँ पे 30 आएगा, और नॉट आंसर में 10 आएगा। तो इसके ऐसे आपने जितने सवाल के आंसर दिए हैं और जितने नहीं दिए हैं उसका यहाँ पे एक लेखा जोखा आ जाएगा, और पूरा आपका डिटेल्स में आ जाएगा। यहाँ पे दिखाई देगा आपको आपने 1 से लेकर 40 में से कौन सा सवाल के आंसर लिखे और कौन से सवाल के आंसर नहीं लिखे। जो सवाल के आंसर नहीं लिखे वहाँ पे वो क्वेश्चन नंबर आपको रेड कलर में दिखाई देगा। अंत में जैसे आपका टाइम अप होता है तो आपकी टेस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी, या तो फिर यदि आपने पूरा आंसर लिखा है और आपको टेस्ट यदि सबमिट करना है तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दिया है एंड टेस्ट, तो आप एंड टेस्ट पे क्लिक करके वो टेस्ट सबमिट करते हो। कुछ स्टूडेंट के बारे में एंड टेस्ट का ऑप्शन एक्टिव नहीं होता है तो वो टेंशन में आ जाता है। मैं उनको बोलूँगा कि आपको टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, आपकी टेस्ट ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपको कुछ प्रॉब्लम्स है तो हमने ऑलरेडी हमारे ईमेल आईडी, हमारे फ़ोन नंबर आपको कम्युनिकेट किया है, वहाँ पे आप हमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं। धन्यवाद।